नमस्कार, दिव्यमित्र.com में आपका स्वागत है। एक दिन मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर जो है योगिनी द नाइट और यह कर दी मैंने अपनी मार्केटिंग। तो हाँ, उस पर मैंने एक दिन एक स्टोरी डाली थी जिसमें लिखा था अब किस विषय पर वीडियो बनाया जाए। तो वहीं से आदेश आया है कि वीडियो बनाया जाए ओवर थिंकिंग पर। तो क्या हमने किया विचार और यह रहा उसका परिणाम। देखिए, ओवर थिंकिंग का सीधा सा मतलब है किसी भी विषय पर बहुत 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 ज़्यादा ही सोच लेना और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। जैसे मान लीजिए आप में एंटरप्रेन्योर बनने का कीड़ा आ गया है और आपने बहुत सोच विचार करके छानबीन करके एक जेन्युइन प्रॉब्लम यानी एक वास्तविक समस्या ढूंढ ही ली और आपने प्लान भी बना लिया कि क्या करना है, कैसे करना है, और यह भी जान लिया कि इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा। लेकिन ये क्या, आप तो बस सोचे ही जा रहे हैं कि क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं चला तो क्या नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा, ऐसे करूँ कि वैसे करूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बस कंटिन्यूसली थिंकिंग चलती ही जा रही है, बस आप एक्शन ही नहीं ले रहे हैं। यह है ओवर थिंकिंग कि किसी विचार पर सोचते ही चले जाना और एक्शन लेना ही नहीं, जिससे कि अंत में कुछ भी हासिल नहीं होता है। शून्य से शुरू करके हम शून्य पर ही रह जाते हैं। यह तो मैंने करियर के क्षेत्र में बात करी, लेकिन जीवन के बाकी हिस्सों में भी ऐसा हो सकता है। जैसे कि कोई आपको कुछ कह दे या कुछ बुरा कर दे और जिस पर आपको बहुत गुस्सा आए, या फिर आप ही कुछ ऐसा कर दे या कह दे कि जिससे आपको बाद में पछतावा हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। बल्कि होना ऐसा चाहिए कि यहाँ पर दो अप्रोच काम में आती है। पहली, या तो एक्शन ले अगर कुछ गलत हो रहा हो। दूसरा यह कि कभी कभी चीज़ों को वैसा ही छोड़ देना अच्छा होता है। अब आप कहेंगे कि यह सब तो समझ में आता है, लेकिन समस्या यह है कि करें कैसे। तो जवाब भी सरल सा है कि स्वयं को समझिए, अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। क्या सही है, क्या गलत, कहाँ एक्शन लेना ज़रूरी है और कहाँ पर नहीं, यह समझिए। प्रैक्टिस करिए, अपने मन को ट्रेन करिए। प्राथमिकताएं तय करना, अपने जीवन के लक्ष्य को निश्चित करना, स्वयं को समझना, माइंड को ट्रेन करना, यही समस्या का समाधान है। अरे रुकिए, कहाँ चले, अभी बात पूरी हुई नहीं है। ये सब जो मैंने कहा ये तो तब लागू होता है जब ओवर थिंकिंग नेगेटिव मोड में हो, यानी कि नुकसान करने वाली हो। हाँ बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि ओवर थिंकिंग हमेशा नुकसान करने वाली ही हो, बैड ही हो। ओवर थिंकिंग इज़ नेसेसरी व्हेन, सुनिए, जब आपको भूख लगती है तब आप क्या करते हैं? खाना खाते हैं, है ना? नहीं, पहले मन में खाने का विचार आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हैं कि हाँ भूख लगी है, अब खाना चाहिए। अब मान लीजिए खाना मिले ही ना तो क्या, आपका माइंड जब तक खाना ना मिले, जब तक आप खाना खा ना ले, तब तक माइंड खाना 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 ही करता रहेगा। खाने के बारे में ओवर थिंकिंग ही होती रहेगी। यह सोचकर खुद को ब्लेम करेंगे कि मैं खाने के बारे में ओवर थिंकिंग क्यों कर रही हूँ या क्यों कर रहा हूँ। नहीं ना, यहाँ तो ओवर थिंकिंग ज़रूरी है, क्योंकि अब आप खाने को पाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और हरदम खाने के बारे में ही सोचते रहेंगे। यह ज़रूरी है ना। और जब एक बार खाना मिल जाए, आप खाना खा ले, आपका पेट भर जाए, तो उसी वक्त ओवर थिंकिंग ओवर हो जाएगी, I mean ख़त्म हो जाएगी। हमारी समझ की बात है मित्रों, जब नीड हो, आवश्यकता हो, तो ओवर थिंकिंग होती ही है। लेकिन अगर आप अपने प्लेजर्स, डिज़ायर्स यानी कि कामनाओं को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, तो अभी आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करना, अपने लक्ष्य को तय करना, स्वयं को समझना, चीज़ों को समझना बाकी है। बी हैप्पी एंड हेल्दी। धन्यवाद।